जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ व मंगलदायक हो। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को देव उठते हैं, यानी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं, जो कि 4 महीने से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। और इसी के साथ चातुर्य मास भी समाप्त होता है। सभी रुके हुए शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठान एकादशी के साथ ही तुलसी जी का विवाह भी शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है, और इसके बाद से ही बाकी अन्य सभी लोग जो विवाह, मुंडन आदि मांगलिक कार्य करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या रविवार के दिन तुलसी जी का विवाह कराया जा सकता है, क्योंकि मान्यताओं और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन या रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, ना ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं, और ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप इन्हीं सब बातों के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और पंचक भी लग रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। इस बार देव उठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, 1 नवंबर शनिवार को है, जो कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी होगी। और एकादशी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि 2 नवंबर रविवार को रहेगी। इसलिए इस बार 1 नवंबर शनिवार के अलावा 2 नवंबर को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, यानी कि एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, शनिवार और रविवार। आप जिस भी नियम का पालन करना चाहते हो उस एकादशी के दिन व्रत रख सकते हैं। अगर बात करें शुद्ध एकादशी की, तो जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का संयोग होता है उस तिथि को व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। 10वीं तिथि मिली एकादशी का ज़्यादा पुण्य प्राप्त नहीं होता। फिर भी कुछ लोग जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं, और इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल 1 नवंबर शनिवार को रात 8:27 से शुरू होगा, जिसकी समाप्ति 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 तक होगी। और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा। तो पूजा पाठ को छोड़कर बाकी अन्य शुभ कार्यों के लिए यह भद्रा अशुभ रहेगी। भद्रा काल के समय आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो फिर भद्रा काल का आपको त्याग करना चाहिए। और हरिवासर का समय, जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, इस बार 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 पर समाप्त होगा। जब तक हरिवासर होता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। ऐसे में जो लोग भी शनिवार के दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें रविवार को हरिवासर के बीतने के बाद ही अपना उपवास खोलना होगा, और तब रविवार को आप दोपहर को 1:11 से 3:23 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। हरिवासर के समय या भद्रा के समय आप पूजा भी कर सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। वही जो लोग 2 नवंबर रविवार के दिन यानी कि दूजी एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 3 नवंबर सोमवार को एकादशी का व्रत खोलना होगा। हालांकि 3 नवंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले यानी 2:05 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा भी नियम है कि त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में एकादशी का उपवास खोला जा सकता है। तो आप सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर बात करें नियम पालन की, तो इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, तो दोनों ही दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते भी तोड़ कर रख लें और तुलसी में जल भी अर्पण कर दें। इसके बाद आप तुलसी जी के पत्ते को
किसी छांव वाली जगह में रख सकते हैं, या तुलसी जी के पौधे में नारियल के छिलके बारीक बारीक पीस कर उसमें जल भर कर रख सकते हैं, ताकि आप एकादशी या रविवार के दिन यदि जल न भी दें तो पौधा मुरझाए ना। और रविवार के दिन जब भी एकादशी हो तो ऐसे में जहाँ तक हो सके तुलसी जी का विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि विवाह करते समय तुलसी जी में जल भी अर्पित किया जाता है और स्पर्श भी किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात को या इस नियम को नहीं मानते, और अगर आप भी नियम का पालन ना करते हो तो आप रविवार के दिन तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को शाम को 5:36 से 6:54 तक तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाला है। वहीं 2 नवंबर रविवार को शाम 5:35 से 6:53 तक तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इसके अलावा 3 नवंबर सोमवार को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:51 से 6:52 के बीच में, या फिर शाम को 5:34 से 6:52 के बीच में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन सभी दिनों में कभी भी तुलसी जी का विवाह कराया जा सकता है। तो प्रिय श्रोतागणों, यह थी एकादशी व्रत की विस्तृत जानकारी। आप किस दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और तुलसी जी का विवाह करेंगे, अवश्य बताइएगा।